नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तरकाशी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी स्कूल के बच्चों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बच्चों के धरना प्रदर्शन की खबर जिले में आग की तरह फैल गई। लिहाजा आनन फानन में डीएम ने शिक्षा पदाधिकारी को तलब किया और जल्द से जल्द स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर करने के निर्देश दिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर बच्चों को बार बार जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देना पड़ेगा? जिम्मेदार लोगों से जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। ये धारी कफनौल से कुछ जनप्रतिनिधि आए हैं, उनके द्वारा ये अवगत करवाया गया था पूर्व में भी कि हमारे जो मॉडल स्कूल है वहाँ टीचरों की कमी है। तो पहले ही मैंने ये दिखवा लिया था और ये सुनिश्चित करने के लिए इनको बोल दिया था कि वहाँ किसी प्रकार से टीचर की कमी नहीं होनी है। और ये पूरे ज़िले के लिए मैंने इनको निर्देशित किया गया है, यदि किसी दुर्गम से सुगम में ट्रांसफ़र होता भी है, जब तक हमारा नया टीचर वहाँ भर्ती नहीं होते तब तक दुर्गम वालों को कार्यमुक्त ना किया जाए, और इन्होंने नहीं किया है। और इसी बीच हमारा ये जो 227 टीचर की अभी जो नियुक्ति होनी है वो चल रही है वो प्रक्रिया, और 2 फेज़ की उसमें काउंसलिंग हो गई है जैसे ये बता रहे हैं। तो मुझे थोड़ा आशा लग रही है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ेगी हमें जो टीचर नहीं मिल पा रहे वो मिल जाएंगे। प्रकरण तो ये है कि हमारे ग्राम कपनोल ये नौगांव ब्लॉक में है, और नौगांव ब्लॉक ग्राम कपनोल में आदर्श प्राथमिक विद्यालय है। वहाँ पे 2022 से शिक्षकों की कमी होती जा रही है। मात्र जो है वहाँ पे परमानेंट जो टीचर है वो 2 है, उनमें से एक शिक्षा मित्र है, और उनमें से जो एक टीचर है उसका ट्रांसफ़र अगले बार हो गया था। लेकिन हम लोगों ने जो है उनको उसको रोकने के लिए पिछली बार प्रयास किया, तो उनको 1 साल रोका और इस बार फिर उनका ट्रांसफ़र किया गया है। तो अब मान लीजिए यानी वो भी अगर चला गया तो मात्र एक शिक्षा मित्र के भरोसे ये विद्यालय चल रहा है, और विद्यालय में 122-23 छात्र अभी पंजीकृत हैं, और जिसके लिए शासन प्रशासन का जो रूल है, शिक्षा नीति का जो रूल है, वो 121 बच्चों पे एक मुख्याध्यापक और 5 विषय अध्यापक होने ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए तो जहाँ नाम का मॉडल स्कूल खोला गया है, लेकिन एक शिक्षक पे अब वो विद्यालय केस चलेगा, और इतने छात्र संख्या के आधार पे मैं ये कहना चाहता हूँ विभाग को, क्या उस गांव में समान है जहाँ 3 बच्चों पे 3 टीचर है, या इस विद्यालय में समान है जहाँ पे जो है एक टीचर पे जो है 120-22 बच्चे की संख्या है। तो मैंने ये बातें पहले भी जो शिक्षा अधिकारी के मौखिक वार्ता पे उनको अवगत कराया है कि क्या आपको यहाँ सम्मान मिला या वहाँ सम्मान मिला, जहाँ पे आप बच्चे हैं नहीं, बच्चे लोग हटा रहे हैं और आप वहाँ शिक्षा भेज रहे हो। जहाँ हम आपका सम्मान करें, आपको बच्चे दे रहे हैं, वहाँ आप लोग जो है हमें शिक्षक दे नहीं रहे। तो हमें गलत आश्वासन, झूठा आश्वासन हम 2022 से मिलता जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई नियुक्ति नहीं हुई। आगे क्या रणनीति रही? सर आगे हमारी रणनीति थी कि हम गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, और हम सरकारी विद्यालय में जो है अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि यदि आज समस्या ये शासन प्रशासन और विभाग के माध्यम से हमारी ये समस्या सॉल्व नहीं हुई, तो हो सकता है कि हम बच्चों को भी और अपने को यहीं डटे रहेंगे, और तब तक यहाँ से अपने बच्चों को नहीं उठाएंगे, ना अपने आप उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी न की जाए। कफनौल का मामला है जहाँ पे एक ही गांव के जो 122 बच्चे स्कूल में जो अध्ययनरत है। अब 122 बच्चों के ऊपर सिर्फ 2 शिक्षक हैं। एक तरफ ये मॉडर्न स्कूल है, मॉडर्न स्कूल की जो सरकार जो कहती है कि मॉडर्न स्कूल में जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसके एकदम अपोजिट जो है ऐसी स्थिति है कि 122 बच्चों के ऊपर सिर्फ 2 टीचर हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जनपद में जहाँ पे 5 बच्चे और 10 बच्चे हैं, जिनके ऊपर 3-3 4-4 टीचर हैं, और एक तरफ एक गाँव जहाँ पे एक ही गाँव के 122 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और ऐसी जगह पे जो है सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं, और इनके द्वारा जो है बार-बार लगातार पत्राचार किया गया है। 2022 से मामला चल रहा है। कई बार जो है जिला मुख्यालय के चक्कर काट लिए, उसके बाद भी जो है स्थिति इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी जो है बच्चे सारे बच्चे अभी यहाँ पे बाहर जिला मुख्यालय में आ रखे हैं, फिर भी अभी डीएम साहब मिलने को भी तैयार नहीं है। सारे बच्चे जो है बाहरी पे बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, कोई नाराबाजी नहीं की गई, किसी भी तरीके से ऐसा नहीं किया गया। फिर भी जो है बड़ा ही प्रशासन का भी जो है कि लचीलापन इस दिख रहा है।
ये कि मैडम है सर, वो क्या तो करेगी, खाना तो खिलाएगी, क्लास तो चलाएगी। बोल रहे कि मॉडल स्कूल है, मॉडल स्कूल कहाँ है? जब मॉडल स्कूल तब है जब सर होंगे हमारे पास। हम तो गरीब आदमी, जो मालदार वो तो बाहर ले जाएंगे अपने बच्चों को, हम तो यहीं पढ़ाएंगे, हम कहाँ ले जाएंगे? हम तो खेती बाड़ी कदर ही नहीं है उस स्कूल का। हम सर की कमी है, हम सर चाहिए। मतलब क्या है, क्या मतलब कितने दिनों से ही चल रहा है? तब बोल रहे कि 2022 से लफड़ा है। तब बोल रहे कि हम 15 अगस्त से हम टीचर थे। अब तो अगस्त चले गए, अब सितंबर लग गया, कहाँ है टीचर ने कुछ नहीं। 2-3 बार आ गए यहाँ अब पे। जो है सर अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों की आने वाली है। भविष्य परीक्षा में खराब क्या हो गई। लिखेंगे? बच्चे बहुत सारे हैं, अध्यापक टीचर एक नहीं ही है है। एक मैडम क्या तो करेगी? वो तो खाना है तो खिलाएगी, और वो क्या करेगी? वो एक टीचर है, उसे ट्रांसफर भी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? बच्चे बहुत सारे हैं, हम टीचर चाहिए। 2-3 बार आ गए हम इधर, कुछ नहीं। क्या नाम आपका? प्रतिमा। हमारी दिक्कत ये है कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमें टीचर चाहिए। 2 टीचर तो हमारे स्कूल में आते हैं और कभी अपने स्कूल में जाते हैं। 2 टीचर परमानेंट टीचर है और एक टीचर का हमारे ट्रांसफ़र भी करते हैं और हमारी पढ़ाई का होता है। हम चाहते हैं कि हमें टीचर्स मिले। टीचर जी आपको नहीं। कफनौल का मामला है जहाँ पे एक ही गांव के जो 122 बच्चे स्कूल में जो अध्ययनरत है। अब 122 बच्चों के ऊपर सिर्फ 2 शिक्षक हैं। एक तरफ ये मॉडर्न स्कूल है, मॉडर्न स्कूल की जो सरकार जो कहती है कि मॉडर्न स्कूल में जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसके एकदम अपोजिट जो है ऐसी स्थिति है कि 122 बच्चों के ऊपर सिर्फ 2 टीचर हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जनपद में जहाँ पे 5 बच्चे और 10 बच्चे हैं, जिनके ऊपर 3-3 4-4 टीचर हैं। और एक तरफ एक गाँव जहाँ पे एक ही गाँव के 122 बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और ऐसी जगह पर जो है सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं और इनके द्वारा जो है बार-बार लगातार पत्राचार किया गया है। 2022 से मामला चल रहा है। कई बार जो है जिला मुख्यालय के चक्कर काट लिए, उसके बाद भी जो है स्थिति इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी जो है बच्चे सारे बच्चे अभी यहाँ पे बाहर जिला मुख्यालय में आ रखे हैं, फिर भी अभी डीएम साहब मिलने को भी तैयार नहीं है। सारे बच्चे जो है बाहरी पे बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, कोई नाराबाजी नहीं की गई, किसी भी तरीके से ऐसा नहीं किया गया। फिर भी जो है बड़ा ही प्रशासन का भी जो है कि लचीलापन इस दिख रहा है। ये कि मैडम है सर, वो क्या तो करेगी, खाना तो खिलाएगी, क्लास तो चलाएगी। बोल रहे कि मॉडल स्कूल है, मॉडल स्कूल कहाँ है? जब मॉडल स्कूल तब है जब सर होंगे हमारे पास। हम तो गरीब आदमी, जो मालदार वो तो बाहर ले जाएंगे अपने बच्चों को, हम तो यहीं पढ़ाएंगे, हम कहाँ ले जाएंगे? हम तो खेती बाड़ी कदर ही नहीं है उस स्कूल का। हम सर की कमी है, हम सर चाहिए। मतलब क्या है, क्या मतलब कितने दिनों से ही चल रहा है? तब बोल रहे कि 2022 से लफड़ा है। तब बोल रहे कि हम 15 अगस्त से हम टीचर थे। अब तो अगस्त चले गए, अब सितंबर लग गया, कहाँ है टीचर ने कुछ नहीं। 2-3 बार आ गए यहाँ अब पे। जो है सर अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों की आने वाली है। भविष्य परीक्षा में क्या खराब हो गई। लिखेंगे? बच्चे बहुत सारे हैं, अध्यापक टीचर एक नहीं ही है है। एक मैडम क्या तो करेगी? वो तो खाना है तो खिलाएगी, और वो क्या करेगी? वो एक टीचर है, उसे ट्रांसफर भी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? बच्चे बहुत सारे हैं, हम टीचर चाहिए। 2-3 बार आ गए हम इधर, कुछ नहीं। क्या नाम आपका? प्रतिमा। हमारी दिक्कत ये है कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमें टीचर चाहिए। 2 टीचर तो हमारे स्कूल में आते हैं और कभी अपने स्कूल में जाते हैं। 2 टीचर परमानेंट टीचर है और एक टीचर का हमारे ट्रांसफ़र भी करते हैं और हमारी पढ़ाई का होता है। हम चाहते हैं कि हमें टीचर्स मिले। टीचर जी आपको और हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, जानकारी चाहेंगे, कब से ये मामला लंबित है कि अब जाकर स्कूल के बच्चों को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, और क्या उनकी मांगे हैं? जी बिल्कुल दिव्या, आपको बता दूं कि ये जो स्कूल है धारी कफनौल उत्तरकाशी जनपद के दूरस्थ क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे एक टीचर है, लेकिन वो जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बोले तो दूसरे स्कूल से वहाँ पे जो अटैच कर रखा है। लेकिन एक टीचर है, एक भोजन माता जो वहाँ पे है, और जो टीचर है वो कभी स्कूल आता है कभी नहीं आता है। लेकिन जो भोजन माता है वो उन बच्चों का खाना भी बनाती है, इनको पढ़ाती भी है। 119 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और बहुत
जो कंडीशन है उस क्षेत्र की बहुत खराब है स्कूल के, जिसके कारण से जो है इन बच्चों को कल जो है उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में यहाँ पे आना पड़ा और डीएम ऑफिस के बाहर जो है पहली बार उत्तरकाशी के इतिहास में जो है बच्चे धरने पे बैठे हैं। जी अच्छा दीपक, यहाँ पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत लगातार कहते हैं शिक्षा का स्तर पहाड़ों में बढ़ रहा है, बेहतर शिक्षा व्यवस्था है, तो क्या अधिकारी एक बार जाकर देखते नहीं है उनके क्षेत्र में जितने सरकारी स्कूल हैं उनकी कंडीशन क्या है, वहाँ पर कितने टीचर्स हैं, क्या समस्याएं हैं, कभी हल करने की कोशिश नहीं की? जी बिल्कुल दिव्या, क्योंकि कल जब ये मामला उठा था तो उस समय जिलाधिकारी उत्तरकाशी, इन्होंने जो शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी हैं उनको भी वहाँ पे बुलाया था, लेकिन जो शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी है उनको खुद पता नहीं कि कौन से स्कूल में कितने टीचर हैं और जो सरकारी स्कूल है, जो मॉडल स्कूल जिसमें बात कर रहा हूँ, तो जो ये मॉडल स्कूल है उत्तराखंड सरकारी विद्यालय को बताती है कि ये जो है हमारी बहुत बड़ी जो है कोशिश है कि हम जो है प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जो मॉडल स्कूल है वहीं पर अध्यापक नहीं है, तो ये बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है, जबकि उत्तरकाशी जनपद का जो है सड़क पर ये स्कूल पड़ता है। जी दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ अमेरिकन पुरी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमेरिकन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी बहुत बहुत आभार। जी, यहाँ पर जो समस्या आ रही है कफनौल का जो मॉडल स्कूल कहा जाता है उसके हालात कुछ मॉडल नजर नहीं आते, बल्कि 2 टीचरों में 119 बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? दरअसल जो है जिस हिसाब से मॉडल स्कूल है उस हिसाब से जो मानक मॉडल स्कूल के होते हैं उस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता है। और लगातार जब पिछले 2 वर्षों से जो वहाँ के अभिभावक जन थे जो लगातार इस समस्या से जूझ रहे थे, शिकायत जिला प्रशासन से कर रहे थे, जब उनको कोई हल नहीं मिला, कोई निस्तारण नहीं हुआ, तो फिर वो जाके जो है 90 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उत्तरकाशी जनपद के मुख्यालय में अपने बच्चों के संग उनको आने को विवश होना पड़ा। दूसरा वहाँ पर जो है सिर्फ 2 शिक्षक है, जिन 2 शिक्षकों का प्रशासन वहाँ पे उनको जो भेजा हुआ है अटैचमेंट करके, वो लोग जो है उस स्कूल में पढ़ाते नहीं है, वो लगातार वहाँ से गायब थे, जिससे जो है बच्चों का भविष्य घर में लटका है। दूसरा ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही गांव के 109 विद्यार्थी इसमें अध्ययनरत हैं। एक ही गांव के हमारे जनपद में कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर 4 शिक्षक है, 5 शिक्षक है, बच्चों की संख्या 6 और 7 है। वहीं पर दूसरी तरफ एक गाँव जो उदाहरण पेश कर रहा है कि एक कफनौल जैसा एक गाँव जहाँ पे एक ही गांव के 109 विद्यार्थी एक स्कूल में, फिर भी यहाँ पे शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बदहाल है। दूसरा, शिक्षा हमारे एक मौलिक अधिकार है। अगर हम छात्र जो है बेहतर शिक्षा नहीं पाएंगे तो देश का भविष्य वो कल के दिन कैसे बनेंगे? तो इस स्तर पर जो जिला प्रशासन से हमारी बात हुई, उन्होंने हमसे कहा तो है कि वो जो है तत्काल वहाँ पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, पर जो हालात कल की चर्चा में जो सामने आए उसमें कहीं अन्य स्कूलों की भी स्थिति नजर आई, जिसमें जो है शिक्षकों की कहीं पे संख्या बहुत अधिक है तो वहाँ पे छात्रों की संख्या बहुत कम है, और कहीं पे छात्रों की संख्या अधिक है तो शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था है कागजों में बहुत मजबूत नजर आती है शिक्षा को लेकर, पर धरातल पर जो है बिल्कुल शून्य है। अच्छा अमेरिकन जी, यहाँ पर कल ये मुद्दा उठा था, आपने कहा लेकिन 2 साल से मांग उठ रही थी, 2 साल से अधिकारी क्या कर रहे थे, तब इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि गेस्ट टीचर्स जो है उनकी नियुक्ति की जाएगी, प्रवक्ता स्तर पर यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी, वो टीचर्स हैं कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, जो जिला प्रशासन ने जिस तरीके से जो इन्होंने लगातार जो कफनौल गांव के अभिभावकों ने जो पत्राचार किया उसके बाद जो कार्रवाई हुई, इसका मतलब ये साफ दर्शाता है कि अधिकारी जो सुस्त पड़े हैं और उत्तरकाशी जनपद में जो है अधिकारी अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, वो साफ दिख रहा है। क्योंकि 2 साल अगर इस विषय को हो गए हैं और साथ में जो 90 किलोमीटर दूरी तय करके उत्तरकाशी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों को जो है इसका सफर तय करना पड़ रहा है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ऐसे अधिकारियों की जिनके ऊपर जिम्मेदारी, इनको इनके साथ जो सख्ती से प्रशासन को, शासन को जो है इनके साथ व्यवहार सख्ती से करना चाहिए। अच्छा, क्या यहाँ पर पत्राचार के बाद जब नहीं सुनी गई समस्या को, तो उसके बाद क्या मुख्यमंत्री पोर्टल पर या उच्च अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाया गया आपके द्वारा? ये लगातार अभी तो है पत्रकार के माध्यम से जो है पहुंचाया गया, सीएम पोर्टल का तो इसमें प्रयोग नहीं किया गया, पर पत्रकार के माध्यम से लगातार इस विषय को उठाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अमेरिकन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। दीपक, यहाँ पर बहुत बड़ी विडंबना ये है कि छोटे छोटे बच्चे, पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है, जिन्हें पढ़ाई करनी चाहिए वो धरना दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल शिक्षा मंत्री पर भी उठता है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी उठता है। और 2 साल से ये क्या कर रहे थे? जब समस्या इतनी बड़ी हो गई तब जाकर यहाँ पर नींद से जागे हैं अधिकारी और कुछ कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल दिव्या, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी के इतिहास में पहली बार जो है
छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको जो है यहाँ पे उत्तरकाशी जो है जिला मुख्यालय वहाँ पे आना पड़ा और धरना देना पड़ा। लेकिन शिक्षा विभाग की जो नींद अब तक नहीं खुली है। जो कह तो रहे कि अटैच कर देंगे, लेकिन जो है अब तक उन्होंने कोई भी वहाँ पे जो है शिक्षक अभी तक नहीं भेजे। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या इन बच्चों को अभी से ये सिखाया जा रहा है कि आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो धरना प्रदर्शन ही एकमात्र सहारा है आपके लिए, कि अगर आपको कोई बात मनवानी है तो धरना प्रदर्शन करिए, शायद आपकी बात मानी जाए? क्या अभी से जिनको पढ़ाई लिखाई और अन्य चीजें सिखाई जानी चाहिए उन्हें धरना प्रदर्शन करना सिखाया जा रहा है? जी बिल्कुल दिव्या, आपको बता दूं कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनपद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे आना हो सकता है, इसके पीछे जो है राजनीति भी हो सकती है, लेकिन जो उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज थी। और इसमें एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी जिलाधिकारी जो वहाँ पे टीचर है उनका जो है वेतन रोकने के आदेश दे दिए। साथ साथ में जो शिक्षा अधिकारी है उनको भी जो है अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर वहाँ टीचर नहीं आता तो उनका भी जो है वेतन वो रोक देंगे। जी दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ बॉबी पवार हैं, अध्यक्ष बेरोजगार संघ के। बॉबी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद जी बॉबी जी, ये समस्या बहुत प्रचंड इसलिए है क्योंकि जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाते हैं वो अब डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने आवाज उठाई बेरोजगारी की, ये बच्चे उठा रहे शिक्षा की, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए मैम, ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड बनने के 24 वर्षों बाद भी यहाँ ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि स्कूलों के लिए क्या नीतियां होंगी। इन स्कूलों के भीतर कितने बच्चों पर जो मानक रखा गया है उसको कभी पूर्ण नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात, अभी मैं सुन रहा था जब मैं कनेक्ट हुआ तो कोई भाई साहब कह रहे थे कि कोई राजनीति षड्यंत्र हो सकता है। जब इन बच्चों को पार्टी विशेष की रैलियों में ले जाया जाता है तब राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। 2022 से सभी अभिभावक और बच्चे कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं कि उनके लिए अच्छे टीचर आ जाए और उनकी पढ़ाई आगे बढ़े, परंतु वो राजनीतिक षड्यंत्र के बच्चे अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंच गए। वो तो अगर बच्चे पहुंचे तो असर भी उसका ही हुआ है। बच्चे जब पहुंचे हैं तो जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के तमाम उन अधिकारियों को वहां पर तलब किया और जो भी दिशा निर्देश दिए, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की चीजें, जब एक स्कूल का हम ब्यौरा लेके गए तो तमाम जिले के सभी स्कूलों का यहाँ पर ब्यौरा वो खुला है कि किस प्रकार से इस जिले के अंदर सुगम में जितने स्कूल है वहाँ 10-10 बच्चों के पीछे 6-6, 7-7 टीचर हैं, और जहाँ दुर्गम में 100-100, 150-150 बच्चे हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि 1-1, 2-2 टीचर रखे हुए हैं। तो ये मानक तो विभाग को बदलने पड़ेंगे, मानक सरकार को बदलने पड़ेंगे कि अभी जरूरत केवल बच्चों के शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, परंतु जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के अंदर, मैं अभी कुछ एक एग्जांपल में देना चाहूंगा। मैं चक्राता का रहने वाला हूँ और चक्राता ब्लॉक दुर्गम में ही आता है, परंतु चक्राता ब्लॉक के धोइरा गांव में एक स्कूल को सुगम बनाया गया है। राजधानी देहरादून के अंदर, वही डोईवाला के अंदर स्कूल को दुर्गम दिखाया गया है, इसलिए क्योंकि नेताओं और अधिकारियों की जो बीबियां हैं, उनके सगे संबंधी है, उनको दुर्गम दिखाकर देहरादून राजधानी के अंदर रख सके। ये सारी नीतियां जब चल रही है, जब तक ये नीतियां ठीक नहीं होंगी तब तक स्कूलों को ना तो शिक्षक मिल पाएंगे और ना क्वालिटी एजुकेशन आप उन्हें बच्चों को दे पाएंगे। लेकिन बॉबी जी, यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि जल्द ही प्रवक्ता स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी, गेस्ट टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। देखिए मैम, बहुत अच्छी बात है, नियुक्ति की जाएगी, पर नियुक्ति जिस प्रकार से, हम तो पारदर्शिता की मांग करते हैं, परंतु ये गेस्ट टीचर के माध्यम से भी प्रवक्ता की भर्ती खोली है। और प्रवक्ता में आप देखिए कि जिन लोगों ने 2018 में आवेदन किए थे उन्हीं को मौका दिया जा रहा है। और कल ये बात खुलकर सामने जिलाधिकारी के सामने आई है कि प्रवक्ता ने, इतने लोगों ने अप्लाई किया और 4 ही प्रवक्ता वहां पर उत्तरकाशी जिले में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 18 से अब 24 तक जो 2024 तक जो जिन लोगों ने बीएड कर रखा है, जो प्रशिक्षित है, उन लोगों को जो मौका नहीं दिया गया तो शिक्षाओं की पूर्ति कहाँ से पूरी होगी? ये हाल प्रवक्ता के है जो इन्होंने प्रवक्ता आवेदन करवाया है। लेकिन ये तो आप 2018 की बात कर रहे हैं बॉबी जी, लेकिन जो आदेश हैं जो अधिकारियों को दिए गए वो 2020 के मेरिट लिस्ट के आधार पर दिए गए हैं। नहीं मैम, अलग अलग इसमें है। जो प्रवक्ता भर्ती इन्होंने गेस्ट के आधार पर अभी करवाई है, उसमें जो 2018 में आवेदन जिनसे करवाए गए थे उन्हीं को मौका दिया है। उनमें से कई लोग अच्छी जगह और जगह निकल गए हैं, कई परमानेंट जॉब में निकल गए हैं, तो उन लोगों ने ना आकर ये सीटें खाली चली गई है सिर्फ शिक्षा विभाग के गलत नीतियों के कारण। अगर वो आवेदन 2024 तक के अभ्यर्थियों को करने देते तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं इसकी भरपाई हो सकती थी। पर इसके अलावा जब सीधी भर्ती
के लिए जब आवेदन करते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है कि भाई लेट लतीफी जो होती है, एक एक भर्ती को 3-3, 4-4 साल जब लग जाते हैं, तो यही स्थिति होंगी जो इस मॉडर्न स्कूल में आई है। और मॉडर्न स्कूल के नाम पर किस प्रकार से देखिए कितना खर्चा उस स्कूल पर हो रहा है, परंतु जब क्वालिटी आएगी तो मुझे नहीं लगता कि इसको मॉडर्न स्कूल बनाने से फायदा है, कोई दूसरा स्कूल बनाने से फायदा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बॉबी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, नियुक्तियों की जहां तक बात रहती है, यहाँ पर ये देखा गया है कि एक भोजन माता है और दूसरी टीचर है जो आते नहीं है, सिर्फ भोजन माता ही टीचर का भी काम कर रहे हैं और बच्चों को खाना भी खिलाती है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर भोजन माताओं का प्रमोशन कर दिया जाए, फिर ट्रेन टीचर्स का, बीएड करे हुए टीचर्स का जो डीएलएड की अनिवार्यता थी उसका करने का क्या फायदा है? जी बिल्कुल दिव्या, मैं इसमें एक बात और मैं अपने अपडेट करना चाहूंगा कि जो वो पे टीचर है वो गेस्ट टीचर है और वो भोजन माता का काम भी कर रही है और बच्चों को भी पढ़ा रही है। मैं इसमें अपडेट करना चाहूंगा कि जो एक कितना इसका शोषण हो रहा होगा उस बेचारी का। 119 बच्चे हैं, खाना भी वही बना रही है, उनको पढ़ा भी रही है, लेकिन जो परमानेंट टीचर है वो स्कूल में कभी आता कभी नहीं आता, कभी अपने मॉल विद्यालय चले जाता, कभी छुट्टी होती है। और एक बहुत बड़ी बात जो है कल वहाँ पर उत्तरकाशी जनपद की टीचरों के बारे में आई है कि वही टीचर जो है सीसीएल पे है, वही टीचर जो है मेडिकल पे है, मतलब एक स्कूल में एक टीचर 3-3 छुट्टी एक दिन में दे रहा है। अच्छा दीपक, यहाँ पर ये कहा गया, आपने जिस तरह से बताया कि अधिकारियों तक ये बात पहुंची गई तो वेतन रोकने की बात कही गई। क्या वेतन रोकने से इन बच्चों की समस्या का समाधान हो जाएगा? आप वेतन रोक देंगे, सस्पेंशन करवा देंगे या जो भी इस तरीके की कार्रवाई है, लेकिन इसका स्थायी समाधान तो नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि इसका स्थायी समाधान तो इस प्रकार से तो नहीं हो सकता, लेकिन जो टीचर है उनको भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि इतना दूर तो है नहीं स्कूल, सड़क पे ही है। और जो टीचर हैं वो जो है कभी जो है ट्रेनिंग में चले जाते हैं, कभी वो कहीं चले जाते हैं, तो जो कहीं ना कहीं जो इसका असर है वो छोटे बच्चों को पड़ा और इन बच्चों को जो है भविष्य जो है बिल्कुल खराब हो रहा है, इसलिए इन बच्चों को जो है कल जो है सड़क पे आना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये मामला है कफनौल मॉडल स्कूल का। कहने के लिए तो ये मॉडल स्कूल है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मॉडल नहीं है। यहाँ पर 119 छात्र पढ़ते हैं और उन पर सिर्फ 2 शिक्षक है, जिनमें से एक गेस्ट लेक्चरर है जो सिर्फ भोजन माता का काम नहीं करती बल्कि बच्चों को पढ़ाती भी, और दूसरा शिक्षक जो परमानेंट है वो आता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पर ये खड़ा होता है। जब आप शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात करते हैं तो फिर ऐसे स्कूल अब भी तस्वीरों में क्यों हैं जहां पर बदहाल स्थिति बनी हुई है? और एक स्कूल नहीं है, कई स्कूल है पहाड़ी क्षेत्रों के जहां पर या तो बच्चे कम है, टीचर ज्यादा है, या बच्चे ज्यादा और टीचर कम। इस तरीके की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। लेकिन मंत्री जी महज बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधर गया है। एक वक्त था जब सरकारी स्कूल में पढ़ना शान की बात, गर्व की बात मानी जाती थी, लेकिन आज शायद उन पेरेंट्स के लिए, उन अभिभावकों के लिए कष्ट की बात है कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उन्हें मजबूरन ज़्यादा फीस देकर प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। ये पलायन का एक बहुत बड़ा कारण भी पहाड़ों से निकलकर सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या तस्वीर यहाँ पर बदलेगी, क्या मंत्री इसका संज्ञान लेंगे, क्या अधिकारी अपनी नींद से जागेंगे, या फिर ये बच्चे ऐसे ही धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रखेंगे।